नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और एस्ट्रोफैक्ट्स की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, साल 2021 की शुरुआत हो चुकी है, कैलेंडर बदल चुका है और जब भी इस तरह का कोई बदलाव होता है, नया साल आता है, तो मन में एक जिज्ञासा होती है कि आखिर 2021 का ये साल या नया साल कैसा होगा, क्योंकि जो गुजरा हुआ साल होता है वो अपनी कई अच्छी और बुरी यादें छोड़कर जाता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो भी नया साल आता है वो एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ उसमें किसी भी इंसान का जीवन हो जाए। दोस्तों, आज इस कड़ी में हम एक विशेष शख्सियत के बारे में बात करेंगे। तमाम जो सवाल होंगे उनके जवाब देने के लिए हमारे साथ होंगे अनुभव शर्मा जी, ज्योतिषाभूषण, और सवाल होंगे आज सचिन पायलट पर, राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पर। और सबसे पहला सवाल अनुभव जी कि आखिर सचिन पायलट जी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इनकी जो कुंडली है वो क्या कहती है। देखिए, सचिन पायलट का जन्म 7 सितंबर 1977 को सहारनपुर में 12 बजकर हुआ। तो उसके अनुसार उनकी जो कुंडली है वह वृश्चिक लगन की है, जिसका लग्नाधिपति मंगल है और मंगल अष्टम हाउस में गुरु और चंद्रमा के साथ युति संबंध बनाकर बैठा है। उनकी जो राशि है वह मिथुन राशि है और जिसका राशि स्वामी होता है बुध। तो अगर मैं इनकी कुंडली की बात करूं तो इनकी कुंडली बहुत ही ज़्यादा बलशाली है और बहुत ही अधिक प्रभावशाली है। इनका व्यक्तित्व जितना प्रभावशाली है वो उनकी कुंडली की बदौलत ही है, और जैसा उनकी कुंडली कह रही है वैसा ही उनका बिल्कुल व्यक्तित्व है। यहाँ पर पिछले कुछ समय से राजस्थान की अगर सियासत की हम बात करें तो राजस्थान की सियासत में पायलट का नाम काफ़ी आदर भाव से यहाँ पर लिया जाता है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में आपने भी देखा होगा कि राजस्थान की राजनीति में जो मुखिया हैं, सीएम हैं, और जो पहले डिप्टी सीएम रहे हैं पायलट, इन दोनों के बीच एक शीत युद्ध जैसी बातें देखने को मिली थी। कुछ उठापटक भी पिछले कुछ महीनों के दौरान हुई थी। तो हम क्या देखते हैं कि 2021 में आखिर सचिन पायलट के लिए किस तरह के सितारे होंगे। सचिन पायलट जी की कुंडली में जो बृहस्पति है वह सप्तम भाव में बैठा हुआ है और मंगल के साथ और चंद्रमा के साथ में युति संबंध बना के बैठा है। जब वृश्चिक लगन की कुंडली होती है जिसका लग्नाधिपति मंगल है, जब वह गुरु और चंद्रमा के साथ युति संबंध बनाता है तो उसमें जो जातक होता है उसकी मेहनत का फल किसी और को मिलता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजस्थान की राजनीति के लिए सचिन पायलट जी ने बहुत ही जीतोड़ मेहनत करी है और उस चीज़ को कोई भी नहीं भूल सकता है। तो जब ऐसा किसी के साथ में होता है तो वह अंदरूनी रूप से थोड़ा सा परेशान रहता है और उसे कहीं ना कहीं उसके मन में कई जिज्ञासाएं रहती हैं कि जितनी मेहनत उसने की उसका फल उसे नहीं मिला। इसकी वजह से वो थोड़ा अंदरूनी रूप से परेशान रहे और वो ये चाहते थे कि वो जनसेवा करे। देखिए, जब वृश्चिक लगन की कुंडली होती है तो ऐसा व्यक्ति होता है वो अपने लिए कम जीता है और दूसरों के लिए ज़्यादा जीता है। तो उनका जो जन्म हुआ है वह जनसेवा के लिए हुआ है और एक बहुत अच्छे नेता के रूप में हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब उन्हें जनसेवा का अवसर नहीं मिला और उन्होंने यह देखा कि जितना उन्होंने जनता के लिए सोचा था उतना जनता को नहीं मिल पा रहा है, तो फिर उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिली। अनुभव जी, यहाँ पर ठीक है, पास्ट तो हम लोग देख चुके हैं, लोगों ने देखा है, लेकिन एक उत्सुकता होती है कि फ्यूचर, भविष्य किसी व्यक्ति का क्या होगा। अगर मैं ये सवाल करूं कि सचिन पायलट का भविष्य, आने वाला जो वक्त होगा, नया साल होगा या उसके बाद का जो वक्त होगा, वो क्या कहता है? ज्योतिष का जो आपकी जो कुंडली है, जो उनकी कुंडली है, वो कुंडली क्या कहती है? देखिए, इनकी कुंडली के अनुसार अभी जो उनका वर्तमान में समय चल रहा है वह थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि उसमें शनि की महादशा चल रही है और शनि की महादशा में इंसान को थोड़ा सा परेशान रहना पड़ता है, क्योंकि जो शनि है वह स्वयं कर्मेश में बैठा है सूर्य और बुध के साथ में युति संबंध बना करके। जहाँ सूर्य स्व राशि का है और जब अपनी सिंह सूर्य जो अपनी स्व राशि का है यानी कि सिंह राशि में है, तो ऐसे इंसान का जो व्यक्तित्व होता है बहुत ही प्रभावशाली होता है। ऐसा जातक कभी किसी से दबता नहीं है और किसी के दबाव में आकर कोई कार्य नहीं करता है, वह वही करता है जिसके लिए उसे उसका मन कहता है।
और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एक बड़े पार्टी नेता के रूप में उभरेंगे। हाँ, आज अगर परिस्थिति थोड़ी सी विषम है, उनके अनुकूल नहीं है, लेकिन ये बात आप मान के चलिए कि सचिन पायलट जी का नाम राजनीति में बहुत शिखर पर होगा और हम सचिन पायलट को भी राजनीति में बहुत बड़े ऊंचे पद पर देखेंगे। आप जो बता रहे हैं कि अभी ठीक नहीं चल रही है कुंडली, उनका भविष्य ठीक नहीं बता रही, आखिर कब तक ऐसा है और कितने समय बाद जो सितारे होंगे वो उनके पक्ष में होंगे? देखिए, अगर मैं वर्तमान समय की बात करूं तो सितंबर 2021 तक जो उनका समय है वह थोड़ा सा उनको मानसिक रूप से परेशान करने वाला है और उनकी जो नीतियां हैं वह भी कामयाब नहीं हो पाएंगी और जैसा वो चाहते हैं वैसा नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, उसके बाद में उनके समय में काफ़ी बदलाव आने लगेगा और धीरे धीरे उनकी जो छवि है वो बहुत अधिक प्रभावशाली होती जाएगी। देखिए, वो एक बहुत बड़े नेता हैं, बहुत ही बड़े वक्ता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उनकी कुंडली में सूर्य और बुध एक साथ हैं और जहाँ सूर्य और बुध एक साथ होते हैं तो ऐसे व्यक्ति की जो वाणी होती है वह बहुत ही प्रभावशाली होती है। इसको बुध आदित्य योग कहा जाता है और ऐसे व्यक्ति जो कहता है वह करके दिखाने वाला होता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि 6 सितंबर 2021 के बाद सचिन पायलट का जो वक्त होगा वो उनके फेवर वाला होगा। हाँ जी, समय बहुत बदल जाएगा उसके बाद में और जो स्थितियां होंगी वह उनके पक्ष में बनने लग जाएंगी और जो उनका नाम है वो बहुत ही बढ़ने लगेगा। एक सवाल और लोगों के भी ये काफ़ी सवाल उठते हैं कि क्या सवाल दो हैं कि क्या, पहला सवाल कि क्या राजस्थान में सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं हैं, पहला। दूसरा, अगर यहाँ पर वो संभावनाएं नहीं है तो क्या नेशनल लेवल पर पार्टी में कोई उन्हें ऐसा पद मिल सकता है जहां से उनकी प्रतिष्ठा और बढ़ सके? बिल्कुल। अभी अगर जैसा मैंने कहा कि अभी वर्तमान में तो ऐसी कोई स्थिति नहीं बन रही है कि हम उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखें या ना देख पाएं, इस पे मैं ज़्यादा उससे नहीं कह सकता हूं। लेकिन हाँ, इस चीज़ पे मैं आपको आश्वस्त होकर के कहता हूं कि नेशनल लेवल पर बहुत बड़े पद पर आप सचिन पायलट जी को देखेंगे, क्योंकि जब शनि की महादशा उनके जीवन में खत्म होगी तो बुध की महादशा उनके जीवन में आएगी पूरे 17 साल के लिए। और जो बुध है वह कर्मेश है, वह सूर्य के साथ में युति संबंध बना करके बैठा है। तो यह मान लीजिए 2027 के बाद में जब बुध की महादशा उनके जीवन में आने वाली है, सचिन पायलट जी इतने बड़े शिखर पे होंगे, राजनीति के शिखर पर, कि लोगों के लिए उस चीज़ को देखना बहुत ही आनंदमय रहेगा। यानी अभी 21 से और 27 तक का जो वक्त है, ये जो 6 साल है, 6-7 साल जो हैं, ये क्या उनके लिए उलझन वाले रहेंगे? नहीं, पूरे 6 साल तो नहीं रहेंगे। उसमें जैसा मैंने बताया कि अभी सितंबर 2021 तक का तो उनका जो समय है वह थोड़ा सा उनको मानसिक रूप से विचलित करने वाला है और समय उनके पक्ष में नहीं है और धीरे धीरे समय उनके उसमें बनने लगेगा। लेकिन हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जब शनि की महादशा खत्म हो जाएगी। ये कब होगी? ये 2027 में जाकर के पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। ठीक है। और 2027 में उनके जीवन में बुध अपनी महादशा में प्रवेश करने वाला है और बुध कर्मेश में सूर्य और शनि के साथ में बैठा है। देखिए, यहाँ पर दिक्कत ये हो रही है इनकी कुंडली में कि जो शनि है वह सूर्य के और बुध के साथ में है, तो सूर्य और शनि इन ग्रहों में आपस में कभी नहीं बनती है। जहाँ सूर्य स्वय राशि का है वहीं शनि के लिए ये स्थिति ठीक नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जो भी चीज़ें करता है, जो भी चीज़ वो चाहता है और बहुत अच्छी मेहनत से करता है, वह चीज़ें में रुकावट आती है और लोग सही चीज़ का भी विरोध करते हैं और इसी परिस्थिति का उस समय उन्हें सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ऐसा जातक जिस हिसाब से ये उनकी कुंडली है वह बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व का होता है, बहुत ही निडर होता है। यहाँ एक सवाल कि क्या उनके अपने जो लोग हैं जिनको वो अपना मानते हैं, क्या वो भी उनके विरोध में उतर सकते हैं? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ महीने में जो राजस्थान में जो घटनाक्रम हुआ, सियासी जो घटनाक्रम हुआ था, वहाँ पर कुछ लोग उनके साथ थे, कुछ लोग दूसरे खेमे में थे। तो आज का सवाल, आज के परिदृश्य में ये सवाल कि जो अभी तक जो लोग उनका साथ दे रहे थे, क्या वो आगे देते रहेंगे या बैकफुट पर? देखिए, एक कहावत है कि जब समय खराब होता है तो तन का कपड़ा भी बैरी हो जाता है। तो अभी जो उनका समय है इस कुंडली के अनुसार वह समय उनके लिए अभी ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, जैसा मैंने आपको बताया, सितंबर 2021 के बाद में उनके लिए स्थितियां बहुत अनुकूल होती चली जाएंगी और जैसा वह चाहते हैं, जैसा वह सोचते हैं, वह कार्य उसी अनुरूप से होगा। तो बिल्कुल, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बारे में आपने जाना कि उनकी कुंडली क्या कहती है, उनका भविष्य क्या है और आने वाला सितंबर 2021 यानी करीब 9 महीने बाद सचिन पायलट के जो सितारे होंगे वो बुलंदियों पर होंगे और जो घटनाक्रम में जो उन्हें नुकसान उठाना पड़ा या जो उनको पीड़ाएं जो झेलनी पड़ी,
उनसे उनको राहत मिल पाएगी? बिल्कुल राहत मिलेगी। तो देखते हैं आने वाला टाइम सचिन पायलट के लिए राजस्थान में क्या कहता है, किस तरह के उनके सितारे होंगे, और जैसा कि साल 2027 के बाद जब उनका समय पूरी तरह उनके पक्ष में होगा तो वो कहाँ तक पहुँचते हैं और किस शीर्ष तक कामयाबी हासिल कर पाते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।